नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन का मतलब हिंदी वर्ड होगा उत्सर्जन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब होता है खराब, यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, या वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आप लोग जो इस लैंग्वेज से अगर यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज से आप लोग इसको बता सकते हैं, या इस तरह से बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से, तो हम लोग जैसे वेस्ट मटेरियल, जैसे हम लोग जैसे यानी कि बेस्ट मटेरियल कौन कौन सी निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग जो फूड आइटम का सेवन किए, या जैसे जो हम भोजन गया पेट में, सबसे पहले स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ऑटोमेटिकली बेस्ट मटेरियल में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और आप लोगों का जैसे इसमें उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से उत्सर्जी अंग, जैसे त्वचा यानी स्किन जो है, तो जो आप लोग देखते होंगे कि जो हार्ड वर्क करते हैं गर्मी के सीजन में, तो इसमें पसीने के रूप में पसीना निकल जाता है, और रात में यानी कि जब रात में सोते हैं और सुबह जगते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चिपचिपा टाइप का निकलता है, वो उसको बोलते हैं सीबम नमक। यानी कि कौन कौन से फालतू पदार्थ को निकाल देते हैं, यानी पसीना, सीबम, नमक। और इसमें से फेफड़ा, यानी कि एक उत्सर्जी अंग कौन सा है, पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा। तो त्वचा से जैसे पसीना, यानी त्वचा का मतलब होता है स्किन से जो पसीना निकलता है, या सीबम निकलता है, या नमक निकलता है। आप लोग देखते होंगे जब समर सीजन में आप लोग जैसे ब्लैक कपड़ा पहने रहते हैं, तो जब पसीना निकलता है तो ऑटोमेटिक उसमें वाइट एक लेयर जम जाती है कपड़े में, तो वो हुआ नमक। यानी नमक भी हमारे वेस्ट मटेरियल फ्लोर में बाहर निकल जाता है। आप लोग देखते होंगे जैसे फेफड़ा यानी लंग्स में जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे हम रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लिए, जैसे हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, आखिर ये हमारा मदद कौन किया है, यानी कि क्या कौन सा अंग हो जाएगा हम लोगों का, ये फेफड़ा है। फेफड़ा जो है तो हम लोगों का जैसे एक्सक्रीजन किया, बाहर किया इसको, यानी कि बाहर किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। और जैसे आप लोग देखेंगे ठंडी के सीजन में जैसे यानी कि इसमें देखते होंगे गरम हवा निकलती है, यानी वाष्प के रूप में निकालते थे। बलगम आप लोग देखते होंगे कि जो इसमें ग्रॉस नली में या ओसोफेगस में ऑटोमेटिक यहाँ पे कफ टाइप का जम जाता है, और आप लोग जैसे सुबह जगते हैं या कि ब्रश करते वक्त जो है तो गजहाट टाइप की, जिसको बलगम जो है तो बस शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आखिर ये सहायता कौन किया, यानी कि हम लोगों का सहायता कौन किया, लंग्स। तो लंग्स में एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो है तो ऑक्सीजन को लाने और ले जाने में मदद करता है। तो जैसे आप लोग जैसे डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो है, जैसे हम ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किए, तो ये डायफ्राम जो है तो हम लोगों को मदद करता है, यानी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को लाने ले जाने में मदद करता है। अब यहाँ पे आप लोगों का जैसे फेफड़े में यानी कि लंग्स में आप लोगों का जैसे CO2, इसमें कौन से उत्सर्जी पदार्थ हो जाएंगे, CO2, वाष्प और बलगम। और थर्ड नंबर में आप लोगों का एक बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। आप लोग देखते होंगे जैसे हम लोग जो भोजन का सेवन करते हैं, भोजन के साथ साथ जैसे इसमें सबसे पहले जल का भी सेवन किए, पानी का भी, ऑटोमेटिक इसमें पहले स्टोमक में गया, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया और काइल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग जो है तो इसमें यानी लार्ज इंटेस्टाइन का बेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, आप लोगों का काइल को बाहर निकालना। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 4 नंबर में आप लोगों को दिया गया है, यानी कि यकृत, मतलब कि लीवर का क्या वर्क होता है। आप लोग देखते होंगे हमारे बॉडी में जो है तो हमारी बॉडी में अमोनिया बन जाती है, और अमोनिया जो है तो लीवर का वर्क होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, यानी परिवर्तन कर देता है। अमोनिया जो हमारी बॉडी में अमोनिया बनती है, और अमोनिया को आप लोगों को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में परिवर्तन कर देता है। और जो आप लास्ट नंबर है 5, यानी 5 नंबर का काम, 5 नंबर में ब्रेक है, यानी किडनी, जिसको उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। तो ये आप लोगों का ब्रेक है, यानी कि किडनी का वर्क क्या होता है, यूरिया को यानी कि यूरिन में का उत्सर्जन करना, यूरिया में उत्सर्जन, यानी यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट उत्सर्जन कर लेता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यूरिन को बाहर निकालना, तो यानी किडनी का वर्क होता है कि इसमें किडनी का क्या हो जाएगा, यूरिया को यूरिन बनाकर और डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हो गए आप लोगों का 5 उत्सर्जी अंग, यानी 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो गए। सबसे पहला नंबर है
यानी कि स्किन यानी त्वचा, और दूसरे सेकंड नंबर है आप लोगों का जैसे लंग्स यानी फेफड़ा, और थर्ड नंबर में आप लोगों का हो गया क्या, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और फोर्थ नंबर में आप लोगों को हो गया लिवर यानी यकृत, और 5 नंबर हो गया किडनी यानी ब्रेक। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं किडनी का, मेन किडनी का ही देखना है कि इसमें किडनी का क्या क्या वर्क होता है, कौन कौन सी नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण हुआ है, ये इन सारी बातों को हम लोगों को जानकारी लेना है। यहाँ पे जैसे आप लोगों का किडनी का वर्क होता है यूरिया को यूरिन में परिवर्तित करना, यानी यूरिन में परिवर्तित करके और डायरेक्ट यानी एक्सक्रीजन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। आप लोग देखते होंगे जैसे उसमें फिर से अमोनिया बना देता है। अगर यूरिया जो है यूरिन में नहीं कन्वर्ट करेगा तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। तो अमोनिया जो है बहुत खतरनाक पदार्थ हम लोगों के बॉडी में बनती है। तो ये लीवर का वर्क होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, और ब्रेक का किडनी का वर्क होता है यूरिया को यूरिन का उत्सर्जन करना। क्लियर बात हो गई। चलिए यहाँ पे हम मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ब्रेक यानी किडनी, जो कि आप लोगों को उर्दू में बोलते हैं यानी कि गुर्दा। क्लियर। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि इसमें सबसे पहले जो किडनी जो होती है, किडनी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे एक लेफ्ट और राइट, दो टाइप के 2 ही किडनी होती हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। यानी किडनी के जो आप लोग देखते होंगे कि किडनी के ऊपर थोड़ा सा एक लेयर टाइप का बना रहता है, वो उसमें एड्रिनल बोलते हैं, ठीक है। और जो किडनी होती है जैसे किडनी जैसे एक लेफ्ट में रहता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, या लेफ्ट राइट किडनी होती है। आप लोग किडनी से ऐसे एक जो आप लोगों का एक नस जाती है तो आप लोगों को उसको बोलेंगे यानी यूरेटर, और जो अंदर जो है तो एक जो और नीचे जो है तो एक ब्लैडर होता है, और ब्लैडर से जो आप लोगों का यूरेथेरा यानी सबसे निचला भाग जो है जिसमें आप लोग यूरिन को बाहर निकालते हैं, उसमें आप लोगों का यूरेथेरा बोलते हैं, जिससे हम यूरिन बाहर निकालते हैं। ये है आप लोग जैसे किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग होता है मेड्यूला, आंतरिक भाग हो जाएगा मेड्यूला, और जो इनर पार्ट हो जाएगा जैसे जिसमें से यानी ब्लड का आना जाना बना रहता है उसको बोलेंगे रेनल किलम। आप लोग जो है तो इसमें एक बार फिर से समझते हैं, हम लोग जैसे जो भोजन का सेवन करते हैं या ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, ऑक्सीजन लिए या भोजन लिए, तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम भोजन को सेवन किए यानी बकल कैविटी के माध्यम से भोजन का सेवन किए, और ये लैरिक्स फैरिक्स और ओसोफेगस के माध्यम से धीरे धीरे इसी तरह से और डायरेक्टली पेट में स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में जाने के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा कि स्टोमक में आप लोगों का जैसे सबसे पहले जैसे स्टोमक में गए, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो देखते हैं कि जैसे किडनी का वर्क क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यानी कि जो ब्लड को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा यानी लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन मिला देता है, बस हो गया। ऑक्सीजन बस मिला देगा, यही उनको शुद्धिकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन बस मिला के और डायरेक्टली आप लोगों का जो भी वर्क होता है, और किडनी का वर्क होता है, किडनी जो है तो ब्लड को छानने का काम होता है। ये चाय छन्नी की तरह जैसे आप लोग देखते होंगे कि घरों में जैसे चाय बनाते हैं उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं और शक्कर भी डालते हैं, और फिर ऑटोमेटिक फिर जब वो पक जाती है चाय तो ऑटोमेटिक उसमें चाय छन्नी से जो है तो छान कर और जो आप लोग डालते हैं चाय पत्ती उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं और हम लोग चाय का सेवन कर लेते हैं। उसी प्रकार से यानी किडनी का वर्क होता है यानी कि ब्लड को छानना। आप लोग देखते होंगे कि इसमें यानी मुख्य उत्सर्जी अंग जो है तो हम लोगों का किडनी है। किडनी का उत्सर्जी यानी किडनी का वर्क क्या होता है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, और ब्लड को छानने का काम करता है, यानी एसिड एंड बेस में को नियंत्रित करता है, एसिड और बेसिस को नियंत्रित करता है, और पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है। वही चीज़ है एसिड बेस यानी पीएच वैल्यू को, पीएच का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, यानी कि पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, ऐसा बोल सकते हैं। पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
यानी ये जहर को भी निष्क्रिय करता है। तो आप लोग जैसे जो क्या है कि कोई मिलाकर भोजन के साथ मिलाकर जहर दे दिया गया तो ऑटोमेटिक फेफड़े जो है तो यहाँ फेफड़े को न तो प्रभावित करेगा, न तो आप लोगों का हार्ट को प्रभावित, इसमें जो न तो इसमें हार्ट को कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। और आप लोगों को जैसे यहाँ पे किडनी में कोई दिक्कत नहीं, एक लीवर होता है दाएं साइड जो है तो एक लीवर बना रहता है और उस लीवर को प्रभावित करता है। तो आप लोग देखते होंगे जब पोस्टमार्टम वगैरह में तो लीवर को उसमें लीवर से पता कर देते हैं कि जहर से इसकी डेथ हो गई है कि किससे हुई है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक यानी कि बॉडी के बाईं ओर एक प्लीहा का नाम सुने होंगे आप लोग, यानी कि स्प्लीन का नाम सुने होंगे। स्प्लीन हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, और प्लीहा जो है तो साइंस का वर्ड है, और तिल्ली जो है तो हिंदी वर्ड है। तो एक प्लीहा जो है यानी कि शरीर के बाईं ओर होता है, यानी कि शरीर के बॉडी के बाईं ओर होता है आप लोगों का क्या प्लीहा। इसका वर्क क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो सभी रीढ़धारियों में पाया जाता है। मानव में स्प्लीन पेट में स्थित होता है, रहता है, पेट के हिस्से पर ही रहता है, और यह पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। मतलब पुरानी जो ब्लड है या आरबीसी है उसको नष्ट करने का काम करता है। अगर आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम भोजन किए और पानी का सेवन किए तो यूरिन निकालने में दिक्कत, कहीं ऐसा स्थिति आ जाती है कि यूरिन को कुछ टाइम तक रोक के रख रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें जब ऐसी स्थिति में आप लोग जैसे यूरिन को कभी रोकना नहीं चाहिए, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी नुकसानदायक भी हो सकती है। चलिए इसके घटक भी कुछ देख लेते हैं। यूरिन का कुछ घटक हैं। इसमें घटक कौन कौन से हैं? जल जो है यानी कि वाटर आप लोगों का 95% पाया जाता है। यूरिया जो है आप लोगों का 2% पाया जाता है। और पीएच यानी कि मान होता है, पीएच मान होता है इसका 4.8, यानी यूरिन का पीएच मान होता है 4.8। यानी पीला, या आप लोग जैसे यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, यानी कि येलो कलर का क्यों होता है, तो आप लोगों को बताना है यूरोक्रोम के कारण। और जिसमें देखते हो कि इसमें गंध आती है, अमोनिया बना देती है। आप लोग देखते हैं कि कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं पे देखते हैं कि उसमें अगर यूरिन किया तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग को भी बर्बाद कर देता है, और यानी कि उसमें लोहे पर भी जंग लग जाती है। ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। तो इसमें चलिए आइए देखते हैं कुछ यानी कि किडनी की बीमारियां देख लेते हैं। और किडनी की बीमारी जैसे आप लोग सुने होंगे, एक जनरल आम बात बन चुकी है कि जो स्टोन होता है, स्टोन यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पथरी रोग, यानी स्टोन में होता है एक कैल्शियम जो किडनी की ही बीमारी होती है। स्टोन यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट की परत बना लेती है। ये होता कब है कि जब शरीर में पानी की मात्रा कमी रहती गई और ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्टोन बना लेता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की एक लेयर बना लेती है, जिसको बोलते हैं आप लोग पथरी। तो यानी शरीर में इस बॉडी में जो है तो जल का काफ़ी मात्रा में जो जैसा है जो हमारे काफ़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी जल की कमी ना होने पाए। बॉडी में जल की कमी नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में जल की कमी हो गई तो ऑटोमेटिक कैल्शियम ऑक्जेलेट की परत बना देगी। आप लोग गठिया रोग सुने होंगे, जैसे हम लोगों की जो हाथ पैर जो होता है, और जैसे कुछ जो सियानी अवस्था में हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए जो दादी बाबा या मम्मी पापा के उम्र में हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये गठिया रोग हो जाता है, यानी गोएट हो जाता है। तो हड्डियों के जोड़ में एक साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। ये हड्डी है ना, ये हड्डी के जोड़ में जो है तो साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, यानी साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। अगर ये द्रव्य की कमी हो गई, यहाँ जो है तो द्रव्य की कमी हो गई यानी लिक्विड की कमी हो गई, तो आप लोगों का यूरिया यानी कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। तो आप लोग जैसे देखते होंगे जो सियानी अवस्था में तो बैठने में बहुत ज़्यादा बिल्कुल आवाज़ करके बैठते हैं, और यहाँ बिल्कुल कट की आवाज़ आती है। और जो जैसे सियाने लोग जो है तो जब बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं तो हाथ में ऐसे लट्ठी लेकर बैठते हैं, यानी कि छड़ी लेकर कुछ बैठते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ सहारा लेकर बैठते हैं, तो यहाँ हाथ जो है तो
काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों को दिक्कत जाए, माने कट की आवाज़ आती है। इसका मतलब क्या है, इन सारी बातों को आप लोग अंदाज किए होंगे। और यहाँ पे जैसे हड्डियों के जोड़ में इतना बस याद रखना है, हड्डियों के जोड़ चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे यहाँ का हो, पूरी हर जगह जो हड्डी के जोड़ में जो है, बस इतना याद रखना कि हड्डियों के जोड़ में यानी साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है, यानी द्रव्य पाया जाता है या लिक्विड पाया जाता है। यानी साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है किसमें, यानी कि हड्डियाँ जहाँ पे मूव करती है वहाँ साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। इस वजह से अगर इसकी कमी हो गई तो यहाँ जो है तो कट की आवाज़ आती है। फिर जैसे हम लोगों की है साइनोवियल पर्याप्त मात्रा में, तो भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। तो इस टाइप से आप लोगों का एक किडनी की ही बीमारी है एक प्रकार की। और किडनी में होता क्या है कि जब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ब्लड जो है, हम लोगों के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई तो कई सारे जो आप लोगों को कह सकते हैं कई सारे जो मर्ज हैं तो तैयार हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप लोग देखते होंगे, सबसे पहले इसमें देखते होंगे कि इसमें बॉडी में कई सारे, जैसे हम लोग भोजन का सेवन करते हैं तो बकल कैविटी के माध्यम से चबा कर जो भोजन करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का जैसे हम लोगों का जो सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा का निर्माण होता है, तो लार जो जिसको सलाइवा के माध्यम से जो है तो भोजन को बिल्कुल चिपचिपा बना देते हैं, उसको बिल्कुल जो पाचन कर डालते हैं। तो इसमें पूरा का प्रोसेस करते गिरे और आप लोगों का जैसे म्यूकस के माध्यम से उसको और ज़्यादा सॉफ्ट बना के और डायरेक्ट स्टोमक में चला जाता है। काफ़ी सारा प्रोसेस होता है। तो बस इतना ही याद रखना है। आप लोग देखते होंगे और कई बार जनरल लैंग्वेज में सुने भी होंगे कि किडनी की बहुत सारी ऐसी बीमारी जैसे पथरी, ये आम बात बन चुकी है। तो सब बॉडी में अगर पानी की मात्रा माने कम पड़ गई तो ऑटोमेटिक ये बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसमें कुछ जानकारियाँ किडनी के कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे किडनी, एक वयस्क की किडनी का भार 142 ग्राम का होता है या लगभग मानो मुट्ठी के बराबर रहता है। किडनी इस तरह से मुट्ठी के बराबर रहता है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है। तो बस इतना बस याद रखिएगा, इनका जो भार है, इसका जो वजन है, तो किडनी का वजन 142 ग्राम होता है। अगर हाँ जो जैसा है, जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए उम्र में छोटे हैं तो छोटे में उसका कम होगा, और जो हट्टे कट्टे हैं उनका जो है तो किडनी का जो भार जो है, यानी किडनी का जो भार है यानी वजन, वो बढ़ जाता है। तो इतना बस याद रखिएगा आप लोग कि यानी कि एक वयस्क में यानी किडनी का भार 142 ग्राम होता है और यह लगभग मुट्ठी के समान रहता है। मुट्ठी की जैसे आप लोग, ये मुट्ठी के समान रहता है। ठीक, तो आप लोगों का जैसे अभी तक सबसे पहले यानी सबसे बड़ी पथरी 1.1 किलोग्राम की पाई गई, आज तक रिकॉर्ड हो गया सबसे बड़ी पथरी। हालांकि जो पथरी जो सोडियम ऑक्जेलेट की परत है तो खास तौर पर इतनी बड़ी नहीं होती है, पर होता क्या है कि जब कभी कभार ऐसा होता है धीरे धीरे ऐसे चलते चलते आगे बड़ा हो जाता है। और हालांकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको अगर ऑपरेशन करवा कर और निकलवा दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो यानी कि इसमें होता क्या है कि यानी अभी तक सबसे बड़ी पथरी 1.1 किलोग्राम की पाई गई है। अगर कोई बच्चा एक किडनी के साथ पैदा हुआ है तो उसकी दूसरी किडनी का सबसे जो कह सकते हैं कि दूसरी किडनी का साइज 2 किडनी के बराबर होता है, और एक किडनी से भी जी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि दोनों किडनी मौजूद होना चाहिए। अगर बचपन में ही एक किडनी से पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिक उसका डबल भार, उसका जो है वजन जो है दोनों किडनियों के भार के बराबर होता है। दाहिनी किडनी, जो दाहिने हाथ की किडनी हम लोग का दायां है और ये हुआ बायां, तो आप लोगों का क्या यानी दाहिनी किडनी लीवर यानी यकृत के ठीक नीचे यानी दाएं हाथ है, तो इसमें आप लोगों का यहाँ पे लीवर होता है, और लीवर के यानी कि दाहिनी किडनी लीवर यानी यकृत के ठीक नीचे होती है, या मानव के सबसे आंतरिक अंगों में सबसे बड़ी होती है। बाईं तरफ की किडनी दाहिने की अपेक्षा छोटी होती है। इसका मतलब क्या, यानी कि आप लोगों का जैसे दाएं हाथ की जो दाएं साइड जो किडनी है तो ये बड़ी होती है साइज में, और बाएं हाथ की जो किडनी है वो दाएं की अपेक्षा बाएं में छोटी होती है।
आप लोग देखते होंगे एक जो है हाथ जो है तो ज़्यादा वजन सह सकता है, ज़्यादा भार ले सकता है, और एक पैर भी आप लोग ज़्यादा वजन ले सकता है, ज़्यादा भार ले सकता है। इस तरह से आप लोग अनुमान कर सकते हैं। यहाँ पे आइए कुछ रोचक जानकारी और ले लेते हैं। यानी किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएँ होती है। किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएँ होती है। इन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर इन्हें जोड़कर एक धागा बनाया जाता है तो लगभग 8 किलोमीटर लंबा होगा। ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाएँ पाई जाती है इसमें। 1.15 मिलियन कोशिकाएँ पाई जाती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन इसे कहते हैं। तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर रहता है। दोनों किडनी, हर किडनी के अंदर जो है तो नेफ्रॉन रहता है। एक किडनी के अंदर जो है तो आप लोगों का यानी कि 1.15 मिलियन कोशिकाएँ होती है और इन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर इन्हें जोड़कर एक धागा बनाया जाए तो 8 किलोमीटर लंबा होगा। 400 में आप लोगों का इस तरह से बोल सकते हैं, एक किडनी एक दिन में, यानी किडनी एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है, यानी ब्लड की सफाई करती है। अगर मानव शरीर में ब्लड प्रेशर की कमी है तो किडनी यानी ब्लड की आर्टरी को सिकुड़ने का संदेश देती है। अगर ब्लड की कमी हो गई तो आर्टरी को सिकुड़ने की संदेश दे देती है, यानी कि सूचना दे देती है। यानी कि अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यानी किडनी की एक मानव की एक किडनी 75% भी ठीक है तो व्यक्ति स्वस्थ और जीवन अपने से जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर 75% भी ठीक है तब 100% है तो कोई बात ही नहीं। किडनी हर मिनट 1.3 लीटर खून की सफाई करती है और पथरी की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त पानी ना होना। अगर पर्याप्त पानी हमारे बॉडी में नहीं है तो पथरी से ग्रसित हो सकते हैं। पूरे शरीर में पूरे खून की यानी 25% हृदय से किडनी में जाती है। यानी जो हम लोगों का बॉडी के अंदर जो है तो हम लोगों का जैसे हार्ट होता है, जो जैसे दोनों किडनी के जो पहले आप लोगों का जैसे लंग्स होगा, लंग्स के अंदर जो है तो आप लोग देखते होंगे छोटा सा जो है तो आप लोगों के जैसे हार्ट होगा, वो पंप करता है। यानी आप लोग जैसे आर्टरी के माध्यम से ब्लड को ले जाएगा, आर्टरी हार्ट से ब्लड को ले जाता है और वेन जो है तो यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाएगा, ले जाने का काम करता है। आप लोग देखते होंगे कि यानी कि एक मिनट में जैसे 72 बार ऐसे धक्का करता रहता है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान यानी कि नई किडनी को अपनी पेल्शियम में रखना होता है और पुरानी किडनी को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यानी प्रत्येक किडनी में, जैसे हम लोग को 2 किडनी है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और 1.5 मिलियन नेफ्रॉन जो है, जैसे 1.5 मिलियन कोशिकाएं नेफ्रॉन को बनाती है और कई सारे नेफ्रॉन मिलकर हम लोगों का किडनी बनाएगी। कई सारा प्रोसेस ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब उसको थोड़ा जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जो है जैसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन को अटैक किए। इसमें आप लोग देखते होंगे कि बॉडी में पानी की कमी हो गई, यानी 95% जो है तो जल यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बचा कितना? 5% जल जो है तो हम लोगों के ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। यानी अब इतना बस याद रखिएगा कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है? लंग्स, और ब्लड को छानने का काम करता है किडनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन पर विशेष ध्यान से आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोग देखते होंगे जनरल लैंग्वेज में हम लोगों की कोशिकाएं में कई सारे हम लोगों का जो सेल है, सबसे पहले हम लोगों का बॉडी जब हम लोगों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले सेल बना, सेल से टिश्यू से आर्गन से ऑर्गन स्ट्रक्चर से ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जो हम लोग हैं। ये चीज़ें हैं।
जनरल लैंग्वेज में याद कर सकते हैं कि किडनी का भार जो है, वजन है 1.42 किलोग्राम होता है।